Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss present continuous tense, and within present continuous tense we will discuss negative sentences and interrogative sentences. Yesterday we have discussed positive sentences of the same tense. Let me go to the page, then we will start from its exercise. Okay. ये जो अब आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो गया है, ठीक है। कल इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस तक हम डिस्कस करके फिर उधर स्टॉप किया हुआ था। अब इससे आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उसमें है पहला सेंटेंस जो है, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। तो उसका बनता है यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। इसी तरह दूसरा है, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ठीक है। ही इज नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को, लीडिंग कहते हैं क़यादत करना, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है, ठीक है। द गवर्नर इज नॉट प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, ठीक है। अब जलसे की सदारत करना क्या होता है, प्रिजाइडिंग, ठीक है, या प्रिसाइडिंग, दोनों आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो द गवर्नर इज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। इसी तरह वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, ठीक है। दयानतदारी से काम करना, ऑनेस्टली वर्किंग, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी अब इसमें दूसरी पांचवा भी पढ़ लेते हैं। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेते हैं। बाकी के जो रह जाते हैं वो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। तो बाकियों में कोई ऐसा जो है सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड, ऐसा इडियम नहीं है जो डिस्कस करना पड़े, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अब इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर अगर पहले से आप लोगों को जो पहले से मैंने लिखवाए हैं वहाँ से आपने मिस किया, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर अगेन दिए गए हैं, ठीक है। जिस तरह के देखो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इधर उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, कोई क्वेश्चन है तो। पहले मैं ऑन कर लूँगा, देन जी अरहम। एक्सक्यूज मी सर, ये जो सेंटेंसेस है इसमें से जो इम्पोर्टेंट हमें मुश्किल वाले लिखते हैं वो हम खाली लिख लें? जी जी वो लीजिए, जो आपको मैं कल भी वही कह रहा था मैं, क्योंकि इसके 15-20 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस एक्सरसाइज में है, इंट्रोगेटिव एक में ही। तो उसमें से वही लिख ले जो हम इधर डिस्कस करते हैं, या जो मुश्किल वर्ड्स हैं
जो आप याद करना चाहते हैं दोबारा से, जो ऑलरेडी आपको याद है वो न लिखें, ठीक है। जी आर्यन शाहिद। सर ये तो 15 सेंटेंसेस है, इनमें से क्या हमें हाफ लिखने होंगे इनके सेंटेंसेस? उसमें या फिर देखने सारे होंगे ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको जो ऑलरेडी पहले से याद है ना, जो आ रहे हैं वो न करे, जो पहले से याद नहीं है, जो वोकैबुलरी आप लोगों के लिए न्यू है, तो वो सेंटेंसेस आप लोग लिख ले, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चले अब आ जाते हैं, तो अब क्या चांद निकल रहा है, इज द मून राइजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आर द विथ बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेस। क्या मजदूर क्या मजदूर, क्या लिखा हुआ है, मट्टी खोद रहे हैं, ठीक है। तो ऑल लेबरर्स डिगिंग अप द अर्थ, ये मिट्टी है, ऑल लेबरर्स डिगिंग अप द अर्थ। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, व्हाई आर यू सेलिंग योर हाउस। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है, इस बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल। औरतें कपड़े कहाँ से धो रही हैं, ठीक है, वेयर आर वीमेन वॉशिंग क्लॉथ्स। कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस। ठीक है, शरीक होना, शेयर करना, एक बात होगी। तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो, हाउ मेनी मनी, ठीक है, या हाउ मेनी रुपीज आर यू विथड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक, ठीक है। मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है, हु इज इनवाइटिंग मी टू डिनर, ठीक है। इसी तरह बाकी ये जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, अगेन इसके भी मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जब मैं पीडीएफ तो शेयर ऑलरेडी आपको 2 दफ़ा हो चुका है, ठीक है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो आप दोबारा से याद करना चाहते हैं, वो उठा के जो है आप कॉपीज पे लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। तो इसमें भी ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर और ये सारा चीज़ें छोड़ के हम एक्सरसाइज पे सीधे चले जाते हैं। वजह ये है कि ये पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और छोड़ने का यही मतलब है। अगर आप लोगों में से किसी ने मिस किया है पहले वाला लेक्चर, तो वो प्रॉपर यहाँ से भी लिख सकता है, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स जिस तरह देखें मौजूद हैं, ठीक है। तो क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक है स्ट्रक 4, ठीक है। स्ट्राइक से स्ट्रिक है, ठीक। तो क्लॉक है स्ट्रक 4, क्लॉक 4 बजा चुका है। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। मेहमान खुसूसी इनाम तकसीम कर चुका है, द चीफ गेस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी है, ठीक है। असनाद कहते हैं सर्टिफिकेट को, ठीक है, सनत को, सनत की जमा है। तो द प्रिंसिपल हैज गिवन अवे सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह आगे चल के देखते हैं। तो टीमें मैच खेल चुकी हैं, टीम्स हैव प्लेड मैच। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है, द कोर्ट हैज डिसाइडेड इन माय फेवर। बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, ठीक है। ये दिया है का जो लफ्ज यूज होता है, या लिया है, ये हो चुका एक बात है, ठीक है। मैंने काम खत्म कर लिया है, मैं काम खत्म कर चुका हूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। सिर्फ लिया दिया ये तो वो नहीं है, फिर ये याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, मैंने काम खत्म कर लिया, ठीक है, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट है, अलिफ से खत्म हुआ है। देखो, अलिफ ये छोटी ये बड़ी ये से खत्म होने वाला क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने काम खत्म कर लिया, तो फिर क्या होता है, आई डिड
द वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया है। जब है का या हूँ का इजाफा होता है तब वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल आई हैव डन द वर्क, उस एक है की वजह से ट्रांसलेशन तब्दील हो रही है। ठीक है, और इधर भी आप देख रहे हैं बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो द बोर्ड हैज डिक्लेयर द रिजल्ट। अगर इधर होगा बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया तो द बोर्ड डिक्लेयर द रिजल्ट है, तब हैज नहीं लगेगा, दिया सिर्फ है तो। ठीक है, तो चोर घर में नकब लगा चुके हैं। थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस, मैं ये तस्वीर भेज चुका हूँ। आई हैव सॉल्व दिस पिक्चर। इसी तरह है नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है, नसीमा हैज पास्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बाकी के जो सेंटेंसेस है 5 वो आप इनमें से देख लेंगे। अगेन वही बात है, तो नेगेटिव पे मैं मूव करता हूँ। नेगेटिव पे हैं उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। ठीक है, यहाँ जो भी लिखोगे यहाँ तलाश है, तलाशी नहीं है। जहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ उधर आप लोगों ने लिखना है तलाश। और आप जिस जिसके पास बुक है तो बुक में आपको मिलेगा यहाँ तलाश मिलेगा। ठीक है, तलाशी समथिंग डिफरेंट, तलाश कुछ और है। उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। दे हैव नॉट सर्च फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, दे हैव नॉट सर्च फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। आपने मेरी दरखास्त पर गौर नहीं की है। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। इसी तरह अदालत ने मुलजिम की दरखास्त पर गौर नहीं किया है। द कोर्ट हैज नॉट कंसीडर्ड द पिटीशन ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, कोर्ट में दरखास्त देना, कोई अपने लिए जो है कोई फैसला चाहना, उसको क्या कहते हैं, पिटीशन। पिटीशन, ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है द कोर्ट हैज नॉट कंसीडर द पिटीशन। कंसीडर गौर करना, ठीक है, किसी चीज पे गौर वफोस करना, सोचना। तो द कोर्ट हैज नॉट कंसीडर्ड माय द पिटीशन ऑफ द एक्यूज्ड मुल्जिम, जिस पे इल्जाम लगाया गया हो। इसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया। He has not trusted his wife। चौकीदार अपना फर्ज अदा नहीं कर चुका है। द वॉचमैन हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। चौकीदार होता है वॉचमैन। ठीक है, इसी तरह तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड। खिलाड़ियों को मशर मशरूब नहीं दिए गए हैं। प्लेयर्स हैव नॉट बीन सर्व विद कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है। Good players have not been encouraged। encourage हौसला अफजाई करना। ठीक है, इसी तरह सिपाही ने अफसरान का हुक्म नहीं माना है। The soldier has not obeyed the officer। ठीक है, तो यहाँ तक इसके कर लेते हैं नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसी सेम सेंटेंस के इंट्रोगेटिव। तो क्या तुम बाजी जीत चुके हो, पहला सेंटेंस है हैव यू कैरीड द डे। ठीक है, कैरीड द डे ये इडियोमेटिक है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसा होता है, आपको आसान तरीका, हैव यू विन द कंपटीशन। ठीक है, तो ये भी होता है हैव यू विन द कंपटीशन। ये इडियोमेटिक तरीके से होता है हैव यू कैरीड द डे। क्लियर। इसी तरह से क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं, तुम्हारे साथी भाग चुके हैं। हाफ योर कंपेनियंस रन अवे। कंपेनियन साथी, दोस्त। ठीक है, इसी तरह दागू ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है। वेयर हैव द रोबर्स रोब्ड। रोब लूटना, रोबर्स डाकू। ठीक है, रोब्ड द रिच मैन। आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है। Why have you bought me a ticket?
इसी तरह इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है, who has spoiled this child, ठीक है, who has spoiled this child, spoil बिगाड़ना। लड़की ने बोतल क्यों तोड़ दी है, why has the girl broken the bottle, वो छत से कैसे गिरा है, how has he fallen from the roof, क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है, हैज असलम रिकवर्ड हिज लॉस्ट मनी, पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है, आई हैव द पुलिस इनटू द हाउस, ठीक है। तो ये सारे इंट्रोगेटिव के थे सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव ऑफ व्हाट, इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक चीज पहले समझा दिया, ये अगेन मैं भी समझा दूं आप लोगों को, पहले भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो सिंस फॉर के हवाले से, ठीक है, वो कहता है सिंस जो है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स टाइम के साथ लगेगा, ठीक है, आसान करके बताए। फिक्स टाइम मीन्स 2 o'clock थर्सडे। अब आप पूछेंगे ये थर्सडे कौन सा फिक्स है, ठीक है, तो वो हर हफ्ते, तो एक साइक्लिक फॉर्म में आता है, जिस दिन थर्सडे आता है उस दिन मंडे कभी नहीं आता है, या जिस दिन फ्राइडे आता है उस दिन सैटरडे कभी नहीं आता है। एक साइकिल के अंदर एक के बाद दूसरा दिन एक साइकिल में आते हैं, इसलिए ये भी फिक्स समझे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह तारीख लिखा है यहाँ 13 मार्च, वो भी एक फिक्स्ड है, मंथ यानी फिक्स है ना, मंथ भी। और ईयर 1980, 2001, 3000, ये सारे, ठीक है। 2 o'clock टाइम भी फिक्स है। तो ये सारे फिक्स जो वैल्यूज हैं, डेट्स हैं, डेज मंथ है, इनके साथ सिंस का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी टेंस में सिंस फॉर लगता है, आप लोगों को पता है। और अनफिक्स्ड है, अब 2 आवर मीन्स कोई भी 2 घंटे, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, कौन सी 10 मिनट्स की बात हो रही है, कौन से 3 डेज की बात हो रही है, कौन सा 1 डे, कौन सा 2 years एगो, ठीक है। तो ये सारे अनफिक्स्ड के साथ हम फॉर का यूज कर लेंगे। ये बात यहाँ पे भी उन्होंने समझाए है, ये मैंने अगेन आप लोगों को रिपीट करवाया था, ठीक है। तो अब मूव करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, तो वहाँ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, ठीक है। अकबर हैज बीन लीडिंग द टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, कई घंटे। अब वो कई घंटे कौन, सुबह वाले, शाम वाले, कल वाले, परसों वाले, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अकबर हैज बीन लीडिंग द टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स, फॉर लगा इसीलिए। तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, ठीक है। यू हैव बीन राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड सिंस 6 o'clock, तो आप इस फिक्स पते है 6 बजे से लिख रहा है, तो सिंस लग गया है। मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, द पेशेंट हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, अब कौन से 10 मिनट से क्राइंग कर रहा है, तो इसलिए सिर्फ क्या लगा है, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर 2 घंटे से मरीज का मुआयना कर रहा है, द डॉक्टर हैज बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 2 hours, अगेन पता नहीं है कौन से 2 hours। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है, द वॉचमैन हैज बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव मैंने 4-5 जुमले आप लोगों से डिस्कस की हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। तो अब ये सिंस कल से, कल का दिन फिक्स्ड है, तो क्या हो गया, सिंस लग गया। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रॉकिंग, ट्राना यानी फ्रॉग की जो आवाजें निकालना, उसको कहेंगे हम क्रॉकिंग इन द पॉन्ड सिंस इवनिंग। हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं करते,
ठीक है, वी हैव नॉट बीन बिलीविंग इन रूमर्स सिंस अप्रैल। ठीक है, अप्रैल मंथ है फिक्स्ड। मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। कॉक हैज नॉट बीन क्राउइंग सिंस यस्टरडे। अब मुर्गे की आवाज को क्राउइंग, ठीक है, और मेंढक का क्या था, क्रॉकिंग। इसी तरह ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज नॉट बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। तो ये थे बच्चे ये नेगेटिव सेंटेंसेस किसके, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम आगे मूव कर लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो चार, देन जो है हम इस पे स्टॉप कर देते हैं। आज तक के लिए हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव पढ़ के। इंट्रोगेटिव है, क्या शाम से बारिश हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। हैज द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स सिंस नून। स्लोगन नारे लगाना। ठीक है, बच्चे सुबह से किताबें क्यों खराब कर रहे हैं। Why have children been spoiling books since morning? मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है। In which factory has my brother been working since 11th instant? ठीक है, या 11th इंस्टेंट ये है 11 तारीख कौन से मंथ की है ये नहीं पता है। 11th मार्च, 11th अप्रैल, फिर हम लिखते हैं। अगर कुछ ना हो तो हम लिखते हैं 11th इंस्टेंट, 20th इंस्टेंट, 15th इंस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है तारीख। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है। Has he been reading the novel for 20 minutes? ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक हम स्टॉप कर लेते हैं। आप लीव कोई बच्चा नहीं करेंगे जब तक मैं अटेंडेंस न डाल दूँ। रोज एक दो बच्चे फिर निकल जाते हैं, उनकी अटेंडेंस फिर नहीं लगती होती मेरे पास। फिर सारी क्लास में बैठने का वो मकसद जो है वो भी निकल जाता है। तो आप मूव कोई बच्चा नहीं करेंगे जब तक मैं बच्चों के सवाल सुनूंगा। तब तक आप वेट कर लो। जब अटेंडेंस लेके मैं कह दूं अब आप लीव कर सकते हो, तो तब आपने लीव करना है, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस करके अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी रेयान, मुदस्सिर। सर आज क्या क्या लिखना है कॉपी आज पे? आज बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट सर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी जी, ये जो टेंस है इनके सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं लिखने, इतने सारे तो बहुत ज्यादा है ना। आपने वो लिखते हैं जो आपने याद करने हैं, जो ऑलरेडी याद किए हैं ना, क्योंकि ये पहले भी लिखवाए हैं मैंने, करवाए हैं। तो पहले से जो याद किए हैं ना वो नहीं लिखने। जो आप समझते हैं ये मैं दो चार सेंटेंस जो मैं दोबारा याद करने, ठीक है, वो लिख ले। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। सर समझ जी जी जी, आप म्यूट हो गए थे। सर जी समझ क्या मैं मतलब क्या लिखना है सर जी मैं कह इनमें रहा हूँ क्या? इनमें जो आपको कह रहा हूँ मैं याद करना है वोकैबुलरी, जिसकी जो सेंटेंस मुश्किल लगता हो, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेरा मतलब ये है, वो आप लिख सकते हो। वो लिख के ही आप याद कर लेंगे ना। ये पीडीएफ 2-4 दिन बाद आप घुमा देंगे, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस फिर आपको नहीं मिलेंगे। और ग्रामर एंड कंपोजिशन में देखोगे तो ये लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे, ये सिर्फ एक्सरसाइज है। तो ये यहाँ किया हुआ है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ जो आपको मुश्किल सेंटेंसेस लगते हों
जो आप चाहते हो कि आप रिवाइज करें पेपर्स के लिए, तो वो आप लिख लें। मेरा कहने का मतलब ये। क्लियर है अब? ठीक है सर। ठीक हो गया, गुड। ओके। और कोई बच्चा? ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर अगेन जो है इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग बैठे रहिए, मैं अटेंडेंस करके फिर जो है जी बच्चे, अब जो है अब आप लीव कर सकते हो। मैंने अटेंडेंस डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।